देखो हम लोगों को पढ़ना सुनना सब लोग थोड़ा सा, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोगों का टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। इसमें हम लोगों का टॉपिक है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। सब लोग पहले ज्वाइन कर लिया है ना? यस सर। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देखो यहाँ से ना इसको मतलब थोड़ा सा हम समझते हैं, बेसिक इसका मतलब समझते हैं कि रियल में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है क्या। इसमें दो चीजों से मिलकर बना है, एक ऑर्थोग्राफिक और एक दूसरा है प्रोजेक्शन। दो चीजों से मिलकर बना है ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसका मतलब समझते, ऑर्थोग्राफिक क्या होता है और ये प्रोजेक्शन क्या होता है, इसका माइनस। जैसे देखो सबसे पहला चीज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्शन के मतलब। प्रोजेक्शन होता क्या है, क्योंकि देखो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पढ़ने से पहले ना हम लोगों को दो टॉपिक और था। एक था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और एक प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट को कैसे हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, या नहीं तो कोई एक स्ट्रेट लाइन है, सीधा लाइन है, उसको हम लोग पॉइंट कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, उस लाइन को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे। ये था हम लोगों का इसके पहले पढ़ना। लेकिन वो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। अगर वो वाला सिलेबस में डाल देता ना तो ये वाला और आसान हो जाता। लेकिन इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ टॉपिक के बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि वहीं से हम लोगों को मिलेगा क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, ये सब सारा चीज वहीं से मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोगों के पास है प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। प्रोजेक्शन बता दो। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है ना, कि किसी भी चीज को प्रोजेक्ट कर देना सीधे सामने, यानी किसी भी चीज को सामने हमको क्या कर देना, प्रोजेक्ट कर देना। अब देखो ये सब लोग लेट लेट से थोड़ा सा, मेरा भी लेट हो गया। देखो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है ना कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ठीक, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको ना सामने अगर कोई स्क्रीन लगा हुआ हो तो उस स्क्रीन पे क्या करना, उसको प्रोजेक्ट करना। जैसे अभी हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे देखो सपोज करते हैं कि ये देखो एक ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट, ये देखो प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है। प्रोजेक्शन केवल सिंपल प्रोजेक्शन के बारे में बात करें, अभी ऑर्थोग्राफी के बारे में नहीं बात करें। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, सिंपल अगर कोई ऑब्जेक्ट है और हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से लाइट मार रहे हैं, इधर से लाइट मार रहे हैं, और पीछे क्या लगल है, स्क्रीन लगल है। देखो किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करने के लिए ना हमको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला, इधर लाइट, लाइट मतलब किस, और लाइट के साथ साथ इधर मेरे पास क्या रहेगा, ऑब्जर्वर रहेगा। यानी पहला किसी भी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए पहला हम लोगों को क्या चाहिए, ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर क्या होता है, इसके मतलब होता है सर्वेक्षक। जैसे हम हैं, तुम लोग हो, तो हम तुम क्या हो, ये हम लोग ऑब्जर्वर के काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर यानी उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ इसको हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट किए। दूसरा क्या चीज को आवश्यकता पड़ेगी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर के बाद हम लोग को क्या जरूरी पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक, और तीसरा क्या हमको जरूरी पड़ेगा, किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करने के लिए तीसरा क्या जरूरी पड़ेगा, पीछे स्क्रीन चाहिए। जब तक स्क्रीन नहीं रहेगा ना तब तक हम उसको, किसी भी चीज को या कोई भी ऑब्जेक्ट को हम उसके ऊपर हम लोग प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट मतलब इमेज बनाना, अपना इमेज बनाना। देखो मेरा भी पीछे कहीं इमेज बन रहा हो,
मेरा भी पीछे कहीं अगर दिख रहा होगा ना तो इमेज बन रहा होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज तुम लोग ध्यान रखो, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और तीसरा मेरे को क्या चाहिए, स्क्रीन। यानी तीन चीज चाहिए। देखो सिंपल प्रोजेक्शन में क्या होता है ना, सिंपल प्रोजेक्शन में क्या हम लोग करें, एक चीज यहाँ पे तुम लोग देखो, सिंपल प्रोजेक्शन अगर तुम लोग पकड़ पाओगे ना तो इसको समझो। सिंपल प्रोजेक्शन में तुम लोग ये चीज देखोगे कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार देखो इमेज नहीं बनता, उसके अनुसार इमेज नहीं बनता। और एक चीज और ध्यान रखना, तुम लोग ध्यान देना यहाँ पे, तुम लोग ये ध्यान दो, जैसे देखो हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हैं ना, तुम लोग इस चीज को ध्यान दे रहे, हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हैं, लेकिन देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, यानी इसका इमेज कहाँ बन रहा है, देखना यहाँ से लेके ये ऊपर में बन रहा है। यानी इसमें एक चीज क्या होता है ना, केवल सिंपल प्रोजेक्शन में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे रखा हुआ है तो इसका इमेज है ना थोड़ा सा क्या बनेगा, ऐसे इस साइड ऐसे बनेगा उल्टा, मतलब कि या तो थोड़ा ऊपर बनेगा या थोड़ा नीचे बनेगा ऐसे। ये सिंपल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। तुम लोग भी देखो ना, तुम लोग भी कुछ भी कर सकते हो, देखो कोई ऑब्जेक्ट ले लो और फिर साइड से बगल में क्या करो, बगल से लाइट मार के देखो, लाइट मार के देख रहे हैं, देखो एक और इमेज बन रहा है वहां पे, देखो क्या हो रहा है, इस इमेज का क्या खासियत दिख रहा है। ये जो सिंपल प्रोजेक्शन है, सिंपल प्रोजेक्शन में एकदम सेम जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, और सबसे पहला तो ये उतना बड़ा ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, उसके हमेशा बड़ा दिखेगा। और दूसरा क्या है कि दूसरा जब भी हम लोग इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे, जब भी इसको हम लोग इमेज बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा ना वो अपना ओरिजिनल पोजीशन यानी अपना सामना सामनी नहीं बनेगा, सीधे नहीं बनेगा, यानी परपेंडिकुलर इसका जो प्रोजेक्शन लाइन होगा ना, ये वाला लाइन सीधे नहीं भागेगा, ये क्या भागेगा, ऐसे देखो यहाँ भाग रहा है, तुम लोग देखो ना, हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देखो कहाँ भाग रहा है, स्क्रीन पे देखो बहुत ऊपर भाग रहा है। तो ये सिंपल प्रोजेक्शन, और यही सिंपल प्रोजेक्शन को कमियां को दूर करने के लिए ना हम लोगों को एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लाया गया। ठीक, देखो सिंपल प्रोजेक्शन समझ में आ गया। अब हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में घुसते हैं। यही कमी थी कि सिंपल प्रोजेक्शन जब करते थे ना तो कोई भी बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट को, अब मान लेते कोई भी बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट अगर उसको प्रोजेक्ट करना है तो क्या करेंगे, इसका जो मेरा स्क्रीन ये रहेगा तो हम कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे, नीचे तो रखेंगे नहीं, हम जहाँ स्क्रीन रहेगा उसी का सामने में रखेंगे। तो पता चलता था ना जब उसके सामने जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते थे ना तो जो पीछे स्क्रीन लगा है उसके या तो ऊपरे बन रहा है इमेज या नीचे इमेज बन रहा है। उस सिचुएशन में फिर सही से इमेज बन नहीं पाता था। तो जब सही से इमेज बन नहीं पा रहा तो फिर कोई और उपाय लाया गया, और कोई और उपाय लाया गया उस, और वो जो उपाय लाया गया उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। देखो ऑर्थोग्राफिक मतलब होता क्या, तुम लोग ना अगर वेक्टर ये सब कुछ कुछ पढ़ा होगा ना तो वहां पे एक ऑर्थोग्राफिक का मतलब, ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री, ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री, यहाँ पे याद रखना, ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री। ऑर्थो का मतलब हम लोग को क्या होता है 90 डिग्री। और ये ग्राफिक्स मतलब समझ रहे हो कि उस चीज को हमको क्या कर देना, कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्राफ के फॉर्मेट में यानी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर देना, यही है ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यानी ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों को स्क्रीन पर क्या करना है कि परपेंडिकुलर, यानी हमेशा ध्यान रखें स्क्रीन के परपेंडिकुलर जाके, ऐसे करके स्क्रीन के परपेंडिकुलर जाके हम लोगों को इसका इमेज बनेगा। जैसे ये तो सिंपल हम लोगों को क्या था, सिंपल प्रोजेक्शन था। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई, देख रहा है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का अगर हम लोगों को प्रोजेक्शन बनाना है, सामने स्क्रीन लगा हुआ है, तो ध्यान रखना इधर से जो भी लाइट जाएगा वो लाइट क्या होगा, ये यहाँ से कैसे कैसे लाइट पास करेगा, इसका जो ऊपर वाला पार्ट से ऐसे लाइट पास करेगा, और इसका नीचे वाला पार्ट से ऐसे लाइट पास करेगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी स्क्रीन है उस स्क्रीन पे ये जो प्रोजेक्टेड लाइन है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं प्रोजेक्टेड लाइन, क्योंकि इसी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्टेड लाइन।
ये प्रोजेक्टेड लाइन क्या है, किनारे किनारे से ही होते हुए आगे लाइट जाएगा, क्योंकि बीचे से तो लाइट जाने वाला है नहीं। तो ये हम लोग क्या होगा, यहाँ पे हमेशा स्क्रीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और हमेशा इसमें ध्यान रखना कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, यानी जो एक्चुअल साइज हो ऑब्जेक्ट का, वही एक्चुअल साइज होता है इमेज का। यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम लोग तभी बोलेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का कंडीशन है यहाँ पे कि ऑर्थोग्राफिक का कंडीशन है, उसको हम लोग ऑर्थोग्राफिक तभी बोलेंगे जब वो ऑब्जेक्ट का इमेज या वो ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन स्क्रीन पे हमेशा 90 डिग्री पर बन रहा हो, परपेंडिकुलर, क्योंकि ऑर्थो मतलब ही होता है 90 डिग्री। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा उसका यहाँ पे हम लोग को इमेज प्राप्त करना है। तो ऑर्थोग्राफिक मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी फिगर दिया हुआ है, 3D फिगर अगर हम लोगों को दिया हुआ है बुक में या फिर कहीं पे भी कोई भी इमेज हम लोगों को दिया हुआ है, बोला जाएगा ना कि उसको आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाइए। यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब कि उसका आप इमेज बनाइए। तो उसको इमेज कैसे बनाना, जो उसका एक्चुअल साइज दिया हुआ है ना, रियल साइज जो हम लोगों को दिया हुआ है ना बुक में या क्वेश्चन में जो मेंशन किया वही वाला साइज हुआ देख के हम लोगों को और स्केल पे या फिर मिनी ड्राफ्टर पे मेजरमेंट करके और फिर बगल में चढ़ा देंगे। ठीक, तो ये हुआ ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक का प्रोजेक्शन लिख लो कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम लोग तभी बोलेंगे जब फर्स्ट कंडीशन क्या है, एंगल 90 डिग्री बने इसके साथ स्क्रीन एंड, बगल में लिख लेना SCR स्क्रीन एंड प्रोजेक्टेड लाइन के बीच में। दूसरा कंडीशन क्या था कि साइज ऑफ ये जो साइज ऑफ प्रोजेक्टेड लाइन इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लिख लेना आपने, बस यही दो कंडीशन है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब देखो आगे चलते हैं। देखो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जनरली हम लोगों को 3 व्यूज चाहिए। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का अगर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है तो हमको क्या चाहिए, 3 वो व्यू चाहिए। पहला टॉप व्यू जो हम लोग हमेशा ऊपर से देखते हैं। दूसरा फ्रंट व्यू जो हम लोग सामने से देखते हैं। और एक होता है साइड व्यू या तो राइट से देख सकते हैं या हम लेफ्ट से देख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना 3 व्यू हमको चाहिए। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जब भी बनाएंगे तो 3 चीजों को हम लोग को ध्यान में रख चलना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। तो ये तो ठीक है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, वो तो हम लोग ऑब्जेक्ट को देखेंगे ना तो पता चल जाएगा। एक ये चीज ध्यान रखना। दूसरा कंडीशन तुम लोग, दूसरा चीज और क्या क्या ध्यान रखना, हम लोग ना पढ़े पर इसको मिटा थोड़ा, बोलो यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई परेशानी है यहाँ तक तो बोलो। नो सर। नहीं है परेशानी। देखो आगे, नो सर। आगे देखो। अब देखो यहाँ के बाद ना, अब हम लोगों को ना इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हमको प्रोजेक्ट करना है। तो इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को प्रोजेक्ट हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो अभी तक हम लोग पढ़ते क्या थे, अभी तक हम लोग पढ़ते थे किसी भी चीज को प्रोजेक्ट, अभी तक हम लोग पढ़ते क्या थे, केवल और केवल एक पॉइंट को प्रोजेक्ट करना हम लोग सीखे हैं अभी तक। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग कोई भी पॉइंट को प्रोजेक्ट करने सीखे बस। उसके अलावा किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करना नहीं सीखे। उसको हम लोग क्या बोलते थे, कार्टेशियन पॉइंट, जो हम लोग पहले पढ़े हैं। जैसे कि अगर एक कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को प्रोजेक्ट करना है तो उसको हम लोग क्या प्रोजेक्ट करते थे कि एक्स एक्सिस से इतना ऊपर है और वाई एक्सिस से इतना आगे है, आगे पीछे जो भी है, इस पॉइंट को हम लोग प्रोजेक्ट करते थे एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। अभी तक प्रोजेक्शन का मतलब यही ना हम लोग समझते थे। यानी ये भी क्या था, ये भी एक प्रोजेक्शन ही था। जैसे कि हम लोग बोलते थे ना कि -5 और 2 को आप कार्टेशियन फॉर्म में डालिए, तो ये क्या था, ये था। लेकिन ये चीज ध्यान रखना यहाँ पे केवल और केवल 2 डायमेंशन के लिए वैलिड है, केवल और केवल 2 डायमेंशन के लिए वैलिड है। तो हम लोगों के पास क्या था, हम लोगों के पास तो अब 3 डायमेंशन वाला फिगर चाहिए, 3D वाला फिगर चाहिए। तो 3D वाला फिगर तो इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो हम लोगों को क्या हम लोग बनाए, हम लोग बनाए 3D का एक प्लेन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक प्लेन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक
ये तो हम लोग का 2D था, हम लोग बनाए क्वाड्रेटिक प्लेन, और ये क्वाड्रेटिक प्लेन क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक प्लेन में 4 को क्वाड्रेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। ये देखो क्वाड्रेटिक प्लेन कैसा होता है बता रहा हूं। तुम लोग यहाँ से देखा होगा ना कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को ना हमेशा हम लोग फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल यही देखा होगा। अगर तुम लोग कॉलेज में पढ़ा होगा ना तो कॉलेज में क्या बोला गया होगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाए, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाए। इसका रीजन भी समझाएंगे क्यों हम लोग फर्स्ट और थर्ड को ही चूज करते हैं। जो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में गया कहाँ, उसके बारे में भी कुछ जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वाड्रेंट प्लेन देखो, क्वाड्रेंट प्लेन कैसे बनता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर देना। देखो ऐसे तो अगर 3D में देखोगे तो 3D में तो तुम लोगों को फिगर बना के ही देखना होगा, क्योंकि ऐसे तो कुछ समझ सकते नहीं। एक सेकंड रुक जाओ, तुम लोग भी काम करना ये चीज ना कि कुछ फिगर बना लिया करो। फिगर बना लोगे ना तो बहुत हेल्प हो जाएगा। इसको जो देखो क्वाड्रेटिक प्लेन उसको बोलेंगे ऐसा क्वाड्रेंट जिसका 4 वो प्लेन हम लोग को, और चारों प्लेन में ध्यान रखना, चारों प्लेन में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को, वस्तु को रखेंगे वहां पे, और हर एक के बारे में यहाँ पे जिक्र। ये सब जनरली देखो प्रोजेक्शन और पॉइंट में थोड़ा अच्छा से वहां पे डील करना था, लेकिन दिया ही नहीं कॉपी। देखो दिख रहा है 4 प्लेन दिख रहा है। देखो एगो ऐसे देखो, इस तरह से देखो यही है हम लोगों का 3D फिगर, यही 3D प्लेन का, प्लेन का 3D फिगर है। ध्यान रखो ये वाला हम लोग को क्या है, ये वाला हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला हम लोग का क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, नीचे वाला क्या हम लोग के पास थर्ड क्वाड्रेंट, और बगल वाला हम लोग के पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तुम लोग देखो जब, अच्छा ये तो हम लोग समझ रहे हैं क्वाड्रेंट ये है, इस तरह से दिख रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग को क्वाड्रेंट दिख गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और नीचे देखो फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें ध्यान रखना तुम लोग, ये वाला देखो, ये वाला एक प्लेन है, ये वाला एक प्लेन है, ये वाला एक प्लेन है। तुम लोग ध्यान रखना है यहाँ पे, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये वाला कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये वाला कौन सा प्लेन है, ये वाला वर्टिकल प्लेन, ये वाला वर्टिकल प्लेन। तो तुम लोग ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के सहारे बन रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये वाला जो प्लेन होता है, इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन हम लोग बोलते हैं, और ये वाला जो प्लेन होता है, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम को यहाँ पे फिगर, अब इसको 2D के फॉर्म में बना देते हैं। अच्छा, इसको 2D के फॉर्मेट में बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, चलिए 2D के फॉर्मेट में बनाएंगे तो अगर मान लेते इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट करना है तो डायरेक्ट ऐसे करके हम लोग ऐसे करके डाल देते हैं। जैसे 3D बनाएंगे तो कुछ अलग तरीका से दिखेगा, ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो तो हम लोग क्या जान रहे हैं, ये वाला प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं, और ये वाला प्लेन को वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। या नहीं तो क्या देखो ना, इसको बोलो ना प्लेन, मतलब ना देखो ये वाला क्या है, यही वाला हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये वाला देखो इसके पास ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट, ये वाला प्लेन में मेरा क्या है, ये वाला प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये वाला देखो, ये वाला मेरा क्या है, ये वर्टिकल प्लेन है। देखो इतना सारा जगह है यहाँ, ये वर्टिकल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब होता है क्षैतिज सतह, क्षैतिज सतह ये वाला था। वर्टिकल प्लेन मतलब कि ऊर्ध्वाधर सतह, ऊर्ध्वाधर एगो ई है, एगो ऊर्ध्वाधर ई वाला है। अब देखो अगर सपोज करते हैं कि कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ऑब्जेक्ट, अच्छा इसके पास देखो प्लेन तो समझ गए, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। अब इसके पास 4 क्वाड्रेंट होता है, ये हम लोग का क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, बगल वाला क्या हम लोग के पास सेकेंड क्वाड्रेंट, नीचे वाला क्या थर्ड क्वाड्रेंट, इधर वाला क्या हम लोग के पास फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें तुम लोग ध्यान रखो
इसको हम लोग क्या बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे तुम लोग देखो, अगर सपोज करो कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोगों के फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई भी ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सपोज करते हैं कि कोई एक पॉइंट है, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है, यानी कोई एक मोबाइल रखे हैं, वो कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर मान लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक कोई हम फोन रखे हैं, जैसे कि इसका मेरे को इमेज बनाना है, देखो एक नील कटर है, इसका मेरे को इमेज बनाना है, इसको हम लोग क्या किया ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दिए, ऐसे देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा हम यहाँ पे रख दिए। अगर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमको लिखना हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग मेंशन करेंगे, देखो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग खाली डायरेक्ट लिखेंगे नहीं कि वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसको हमको इस फॉर्मेट में मेंशन करना होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के फॉर्मेट में। तो देखो, तो इस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग बोल सकते हैं दिस ऑब्जेक्ट इज एबव फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन से एबव में ऊपर, एंड इन फ्रंट ऑफ क्या है, इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी दिस ऑब्जेक्ट इज एबव फ्रॉम एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ ऊपर है, और ये जो वर्टिकल प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन के कुछ सामने है। जैसे देखो यहाँ, यानी ये ऑब्जेक्ट है, ये हम लोगों का क्या था, ये है हम लोगों का हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये हम लोग का क्या है वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन को हम लोग वीपी बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के बारे में अगर मेरे को कुछ बताना हो, हम कैसे बताएंगे, उस ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग मेंशन कर सकते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना हो तो हम लोग बोल सकते हैं दिस ऑब्जेक्ट इज एबव फ्रॉम एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, क्योंकि वीपी के सामने। देखो जब भी क्वेश्चन मेंशन करेगा ना तो इसी तरह से करेगा, तो यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग लिख सकते हैं एबव फ्रॉम, पहले ये प्रोजेक्शन ध्यान रखना होगा, एबव फ्रॉम एचपी, above from HP and in front of, in front मतलब कि सामने, in front of, चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो हम लोग लिख सकते। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, मान लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला कैसे हम लोग लिखेंगे, सपोज करो सेकंड क्वाड्रेंट अभी यहाँ पहुंच गया ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट कैसे हम लोग करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट देखो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग देख किधर से, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को देख कर किधर से रहे थे, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं हम लोग किधर से, यानी ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ऑब्जर्वर इस जगह पे खड़ा है, ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, ये इधर से बगल से क्या दिख रहा था, बगल से देख रहा है साइड व्यू, और ऊपर क्योंकि टॉप मीन्स ऊपर होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा हम लोग ऊपर हो जाएगा, ऊपर से देखेगा टॉप व्यू। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हम ऐसे करके क्या किए हैं, ऐसे करके हम लोग कोई फोन रख दिए हैं ऐसे इसमें, या ऐसे करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको अगर मेरे को प्रोजेक्ट करना है तो क्या करेंगे, एक बार ऊपर से देखेगा ऐसे करके टॉप व्यू देखेगा ऊपर से, और एक बार क्या करेगा ऐसे सामने से दिखेगा, सामने से फ्रंट व्यू, और एक बार क्या करेगा ऐसे रख के और इधर से देखेगा साइड व्यू, ऐसे करके इधर से देखेगा कि इस ऑब्जेक्ट का साइड व्यू, तो सब कहाँ बनेगा, एगो ई प्लेन में बन जाएगा, क्योंकि स्क्रीन यही ना है, एगो ई स्क्रीन है, एगो ये स्क्रीन है, इसी में बनेगा, तो वही है यहाँ पे। अब देखो हम लोग को ऑब्जर्वर यही खड़ा, अगर इस ऑब्जर्वर को इस क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को देखना है तो कैसे, पहले तो डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट है कहाँ, तो ऑब्जेक्ट है कहाँ, देखो ये वर्टिकल प्लेन है और ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो देखो दिस ऑब्जेक्ट इज एबव फ्रॉम एचपी, देखो एचपी से तो ऊपर है, लेकिन ये जो वर्टिकल प्लेन है ना, वर्टिकल प्लेन के तो ये तो फ्रंट में था, सामने था, लेकिन ये देखो वर्टिकल प्लेन के ये बैक है। सेकंड क्वाड्रेंट वाले को कैसे हम मेंशन करेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट इज एबव फ्रॉम एचपी एंड बिहाइंड फ्रॉम वीपी, यानी वीपी के क्या पीछे। देखो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट वाले को कैसे लोग मेंशन करते हैं, एबव फ्रॉम, सर अंकित पाठक के माइक म्यूट करवाइए, एबव फ्रॉम एचपी एंड बिहाइंड फ्रॉम, क्या हुआ
अंकित पाठक क्या बोल रहे हो? अंकित सर आवाज सच नहीं आता। अंकित अंकित पाठक बार बार माइक ऑन कर देता है, आपका बोर्ड नहीं दिखाई देता। मेरा वाला सामने करके डबल टैप कर लो ना, वो पिन हो जाएगा, फिर और किसी का नहीं आएगा ना। मेरा वाला सामने कर लो। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, अच्छा मान लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों का क्या होगा, आज इसका ना एक तुम लोगों को हम एनिमेटेड वीडियोज भेज देंगे, तो वहां से देखना ना, ये वाला दिखेगा अच्छा से थोड़ा एनिमेटेड वीडियो। देखो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई ऑब्जेक्ट है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे अभी हम लोग ऑब्जेक्ट पहुंचा दिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे लिखेंगे? अभी देखो हम लोग इस दोनों को क्या लिख रहे थे, एबव फ्रॉम एचपी, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था, हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर में था, एबव में था, लेकिन ये देखो ये वाला पॉइंट क्या है, एबव है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिलो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन, यही नहीं लिखेंगे, दिस ऑब्जेक्ट इज बिलो, बिलो मतलब नीचे होता है, बिलो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड बिहाइंड फ्रॉम वीपी प्लेन, यानी बिहाइंड फ्रॉम वर्टिकल प्लेन। तो देखो इस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या लिखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट वाले के बारे में, देखो बिलो फ्रॉम एचपी एंड इन फ्रंट, सॉरी इन फ्रंट नहीं, फ्रंट तो इधर आ जाता है ना सामने, ये बिहाइंड है ना, बिहाइंड है बीपी से, बिलो फ्रॉम एचपी एंड बिहाइंड फ्रॉम वीपी, बिहाइंड फ्रॉम वीपी वर्टिकल। ठीक, इसके बारे में पता चलेगा। अगर मान लेते सपोज करो कोई भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट है, तो उसको कैसे हम लोग मेंशन करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला देखो ये क्या है, बिलो फ्रॉम एचपी, बिलो फ्रॉम एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के क्या है, सामने। चलो इतना तक हो गया, यानी अब तुम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये वाला तुम लोग को चेक करने के लिए पता चल गया। अगर मान लेते हैं सपोज करें कोई एक हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड देखो क्वेश्चन मेरे को बात सुनना, एन ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट, देखो जहां पे एबव बोले, जहां पे अगर क्वेश्चन में एबव का बात करें, एबव, एबव मीन्स क्या होता है, ऊपर, एबव मीन्स ऊपर, जहां पे एबव की बात करें तो हम लोग को समझ आना है कि हम लोग को ऊपरे जाना है, ऊपरे मतलब या तो वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो यहाँ से तो एक चीज पता चल रहा है। और जैसे ही क्वेश्चन बोले कि बिलो, बिलो यानी जैसे ही बोले कि बिलो, तो बिलो मतलब क्या होता है, नीचे, तो हम लोग तुरंत वहां पे समझ जाएंगे कि वो ये ऑब्जेक्ट क्या या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। जैसे क्वेश्चन में बोल सकता है तुम लोगों को, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट तो पूछेगा नहीं यहाँ से, तो आप ऑर्थोग्राफिक में ही जाएंगे, लेकिन सपोज करते हैं कि क्वेश्चन में बोल दिया एन ऑब्जेक्ट इज एबव फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी या नहीं तो ऐसे बोलेगा एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर एबव फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, ऐसे करके तुम लोग से क्वेश्चन पूछ देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वो कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, देखो वो ऑब्जेक्ट क्या है, हम लोगों को ये जो वर्टिकल सॉरी ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना सेंटीमीटर एबव है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से 5 सेंटीमीटर एबव है, सपोज करते 5 सेंटीमीटर ऊपर है, तो 5 सेंटीमीटर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था, यहाँ से हम लोग नापेंगे 5 सेंटीमीटर ऊपर ले जाएंगे। और दूसरा क्या बोलेगा, इन फ्रंट, या नहीं तो बोलेगा 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के सामने से देखो, वीपी के सामने ये कितना दूर है, इधर 8 सेंटीमीटर दूर है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जब 2D रहता था तो 2D में हम लोग क्या करते थे, 2D में देखते थे ना, अच्छा ये ओरिजिन है, इसको मानते थे, ओरिजिन से 5 सेंटीमीटर एक्स डायरेक्शन में और ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर वाई डायरेक्शन में। तो अगर इसको हमको प्रोजेक्ट करना था तो इसको हम लोग क्या करते थे, इस पॉइंट पे प्रोजेक्ट कर देते थे, पहले एक्स और लिखते थे 5 और 3, सेम इसी तरीका से हम लोग को यहाँ पे प्रोजेक्ट करना। यहाँ तक हो गया। अब देखो एक चीज और, हाँ यहाँ पर ऑब्जर्वर का जो जगह है वो फिक्स है।
हाँ ऑब्जर्वर यहाँ पे फिक्स है। अब बोलोगे ना कि जैसे देखो ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट तो दिख जाएगा, लेकिन अब बोलोगे ना कि अब ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, उसमें अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये हम लोग बीच में क्या है, बीच में वर्टिकल प्लेन लगाया हुआ है। अगर सपोज करो ऑब्जर्वर को हम लोग यहाँ पे फिक्स कर दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखने के लिए ऑब्जर्वर को यहाँ से फिक्स कर दिए, तो ये जो वर्टिकल प्लेन है ये वर्टिकल प्लेन तो भाड़ दे रहा है, बीच में आ जा रहा है, और क्वाड्रेंट में रखे हैं तो ये कैसे इसको देख पाएगा। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना होता है ना कि ये जो वर्टिकल प्लेन है ना, ये वर्टिकल प्लेन हम लोगों को ट्रांसपेरेंट प्लेन बनाना पड़ता है, ट्रांसपेरेंट, ताकि ऑब्जर्वर को आराम से इधर वाला ऑब्जेक्ट भी दिख जाए, ठीक ना। इस चीज को ध्यान रखो, ट्रांसपेरेंट। अब देखो इसके बाद हम लोग समझ आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो सर, ये जो ऑब्जर्वर है इसको सेकंड क्वाड्रेंट के साइड से नहीं रख सकते हैं? और ये ऑब्जर्वर को तू कहीं भी देखो जब ऑब्जर्वर को यहाँ रखोगे तो तुमको ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट मांगना होगा, जिधर साइड ऑब्जर्वर रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट। वही से, क्योंकि जहां से ओरिजिन होता है ना वहीं से हम लोग काम करते हैं, तो वो हम लोग एक तरह रेफरेंस क्वाड्रेंट भी हो जाता है। रेफरेंस क्वाड्रेंट उसी के क्वाड्रेंट के थ्रू सारे तरफ हम लोग घूमते हैं। यहाँ तक हो गया। तुम लोग को ना 5 मिनट बाद क्लास खत्म होगा, ठीक ना। 5 मिनट के बाद फिर से क्लास तुम लोगों को 10 मिनट बाद स्टार्ट होगा, और आज जितना बेसिक चीज है ना सारा चीज हम बता देंगे तुम लोगों को। तुम लोग को आज तो फ्री हो सब लोग ना, कहीं कॉलेज ये सब जाना नहीं ना। नो सर। नो सर। आज क्लास लेंगे थोड़ा ज्यादा देर तक, अगर हो सकता है तो फिर और दूसरा टाइमिंग दे दिया जाएगा, लेकिन अभी क्लास के बाद 10 मिनट बाद ये फिर क्लास स्टार्ट होगी। देखो यहाँ सर आप ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हैं? अरे ऑनलाइन ही पढ़ो, मुझे सिखाया ऑफलाइन। देखो यहाँ पे आओ, उस पर भी बात करेंगे। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। यहाँ के बाद देखो तुम लोग थोड़ा सा अभी देखो ये तो हम लोग को 3D फिगर में, यानी एक हम लोग ना इमेजिन कर रहे हैं ये चीज को। अब ना उसको अब हमको ना प्रोजेक्ट करना। अभी तो बस खाली एक तरह से फिगर बना दिए। अच्छा तुम लोग एक चीज और ध्यान रखो, जैसे कि जो हम अभी क्वेश्चन बोले थे, सपोज करते हैं अभी हमें क्वेश्चन बोले कि एन ऑब्जेक्ट इज एबव फ्रॉम 5 सेंटीमीटर एंड बिलो फ्रॉम 2 सेंटीमीटर। नहीं एबव है तो बिलो कहाँ से है। देखो एन ऑब्जेक्ट इज एबव फ्रॉम 10 सेंटीमीटर एंड इन फ्रंट ऑफ एंड 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि उस जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना उस क्वेश्चन को एक तरह से छापते हैं मतलब कि शुरू में क्या करेंगे आखिर, क्योंकि वहां पे कॉलेज में तो हम लोग इस तरह से 3D फिगर तो बनाएंगे नहीं, उतना समय रहता नहीं है। तो वहां हम लोग क्या करते हैं, तुरंत कहीं एक प्लेन इधर बनाएंगे, यहाँ पे प्लेन बना देंगे ऐसे इस तरह से, और हम लोग पता चल जाएगा कि हाँ अच्छा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रख देंगे। तो देखो जहाँ पे हम लोगों को एक तरह से इसको फ्री हैंड स्केच बोल सकते हैं। जिस तरह पे जहाँ पे हम लोग को फ्री हैंड स्केच देखने को मिलेगा ना, उस फ्री हैंड स्केच को हम लोग क्या बोलते हैं ना, एक नया वर्ड यूज करें, पिक्टोरियल व्यू। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्टोरियल व्यू। तो कभी कभी हम तुम लोग को ना वर्ड यूज करेंगे पिक्टोरियल व्यू। जैसे देखो तुम लोग बुक में देखो, बुक में जैसे सपोज करते हैं कि एक हम मेरे पास बुक खुला हुआ है, हम बुक में तुमको दिखा रहे हैं। जैसे देखो बुक में यहाँ पे देखो ये एक शायद दिख रहा होगा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखो ये एक क्वेश्चन है। ये हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये हम लोग को 3D दिया हुआ है यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का। अब इसी को बोलेगा ना, इसी को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब ऐसे सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट जो भी बोल देगा। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, एक रफ स्केच दिया हुआ है हम लोगों को, रफ स्केच दिया हुआ है। तो इतना तो हम लोग काम करेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे हम लोग को फिगर दिया हुआ रहता है। तो इस फिगर को हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, ये एक पिक्टोरियल व्यू, ठीक ना। ये हम लोग का एक पिक्टोरियल व्यू। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा और बताते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट को हम लोगों को प्रोजेक्ट करना होता है रियल में, तो सबसे पहला हम लोग क्या लेते हैं, एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, रेफरेंस लाइन।
तो सपोज करते ये रेफरेंस लाइन और इसी के रेफरेंस लाइन के थ्रू सारा चीजों को हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखो, और प्रोजेक्ट करते वक्त एक चीज और याद रखना कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन हमेशा देखो, वर्टिकल प्लेन फिक्स होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन हमेशा रोटेट होता है कौन सा डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और 90 डिग्री रोटेट होता है, कितना डिग्री, 90 डिग्री रोटेट होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये वाला चीज आगे थोड़ा सा समझ में आएगा ये कैसे, लेकिन ये चीज याद रखना है, हमेशा और हमेशा कौन सा प्लेन रोटेट होता है, वर्टिकल प्लेन फिक्स रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री पर रोटेट होता है कौन सा डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सबसे पहले एक पॉइंट हम तुम लोगों को प्रोजेक्ट करके सिखाते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे आएंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, उसको फिर कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, फिर रीजन भी समझेंगे। अभी हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं ना इसके अनुसार, कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के अनुसार कुछ कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसमें हम लोग एक चीज ध्यान यहाँ पे क्या रखते हैं कि जब भी प्लेन को खोलेंगे, प्लेन को ओपन करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन को खोलना था हम लोग को, और कितना डिग्री के अनुसार, 90 डिग्री, यानी यहाँ से खोलेंगे तो एक बार 90 डिग्री घुमाएंगे और यहाँ तक ला के रखेंगे, और जब भी इसको खोलेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं। ठीक है, यहाँ तक एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखो क्वेश्चन हम लोग को क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोगों से क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्रॉ ए पॉइंट, एक पॉइंट को सबसे पहले हम लोगों को ड्रॉ करना है, और इसमें क्या करना है, ड्रॉ ए पॉइंट जिसमें है कि विच इज एबव फ्रॉम 5 सेंटीमीटर, which is 5 सेंटीमीटर above from HP, ऐसे which is 5 सेंटीमीटर above from HP and 4 सेंटीमीटर in front of VP। पहले सबसे पहला हम क्वेश्चन बताते हैं, इसके बाद सॉल्यूशन करना, अभी नहीं, दो सॉल्यूशन मत, कोई नहीं, पहले एक बार मेरे को समझाने दो, अच्छा से समझ जाओगे तो सब बना लोगे, नहीं फिर समझोगे तो कुछ नहीं बनेगा। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि कोई एक प्लेन में, सबसे पहले ये हम लोग चेक करते हैं ना कि कौन सा क्वाड्रेंट में पूछ रहा है, तो हम लोग को क्या बोलता है, ड्रॉ ए पॉइंट विच इज 5 सेंटीमीटर एबव फ्रॉम HP। HP कौन सा होता है, ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना सेंटीमीटर ऊपर, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा सकता है या सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकता है, इसी दोनों में से ना किसी में जा सकता है। तो पहला तो कंडीशन, यानी ये नीचे वाला में जाएगा नहीं, 50% मिल गया। अब आगे देखते हैं, फ्रॉम एंड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन, ये वाला है, वर्टिकल प्लेन के सामने बोल रहा है इन फ्रंट, तो इसका सामने ये, क्योंकि ऑब्जर्वर इधर से खड़ा है, ऑब्जर्वर यहाँ से खड़ा है, तो इसके सामने होगा ना, अगर इधर जाता तो ये बिहाइंड हो जाता, बिहाइंड फ्रॉम VP, VP के पीछे, तो VP के पीछे नहीं, ये सामने सामने। अब देखो क्या क्या बोलता है, विच इज 5 सेंटीमीटर एबव फ्रॉम HP। देखो ये हम लोग का क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में क्या बोलता है, पिक्टोरियल व्यू एक बनाते हैं हम,
5 सेंटीमीटर क्या बोलता है? 5 सेंटीमीटर एबो फ्रॉम एचपी से कितना दूर होगा? 5 सेंटीमीटर, कहीं पॉइंट यहाँ पे होगा। और क्या बोलता है? एंड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये जो वीपी प्लेन है इस वीपी से कितना दूर होगा? इस वीपी से कुछ इधर ही होगा, यानी इस वीपी से कहीं ना कहीं इधर 4 सेंटीमीटर, यानी ये वाला 4 सेंटीमीटर ऐसे है। और नीचे से कितना है? फ्रॉम एचपी से 5 सेंटीमीटर, ये है एचपी लाइन। एचपी से कितना ऊपर है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे यही है हम लोगों का फिगर। यानी अगर क्वाड्रेंट इस क्वाड्रेंट में डाल दिया जाए, इस क्वाड्रेंट में डालेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना ऊपर है? ये कितना ऊपर है? वे पिक्टोरियल व्यू बना रहे हैं, विच इज 5 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से ये कितना ऊपर है? ये है हम लोग को यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। और फिर बोलता है एंड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी, और यहाँ से ये वीपी प्लेन है, वीपी से ये कितना दूर पे है? ये वाला यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर। अब देखो इसी को हमको क्या करना है ना? प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट करना सबसे पहले ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब इसको हम लोग कैसे प्रोजेक्ट करेंगे वो देखो। हम लोग को देखना कहाँ से? हम लोगों को देखना कहाँ से? इधर से, यहाँ से देखना सबसे पहला। अच्छा, इसको प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला हम लोग क्या लेते हैं? एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करना तो आराम से क्या करो? रेफरेंस लाइन लो। ये रेफरेंस लाइन हो गया। अब देखो यहाँ पे इधर से देख रहे हैं ना, ऐसे हम इधर से देख रहे हैं, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट वन यहाँ है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पे ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट है। सामने से देखो तो उधर से, इधर से कोई देखेगा, इधर से प्रोजेक्ट देखेगा तो इधर से देखेगा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? ऐसे सीधे बनेगा ई वाला वीपी प्लेन पर, यानी ये वाला वीपी प्लेन पर बनेगा। और कितना ऊपर वीपी प्लेन पर बनेगा? यानी जितना ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन, जैसे देखो यहाँ से कोई देख रहा है तो ये वाला जितना, ये वाला जो प्रोजेक्शन था ये वाला कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। यानी केवल पॉइंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे, यानी 5 सेंटीमीटर कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। यानी ये जो रेफरेंस लाइन है उस रेफरेंस लाइन में 5 सेंटीमीटर ऊपर कहाँ जाएगा? और ये हम लोग को क्या बनेगा? ये हम लोग को बगल से दिख रहे हैं, बगल से देख रहे हैं तो हम लोग को बगल से देख रहे हैं तो ये एक तरह से साइड व्यू बन जाएगा, ठीक ना। तो पहला अगर हम लोग को यहाँ से निकालना हो इस पॉइंट का साइड व्यू तो कैसे बनेगा? इधर से देख रहे हैं तो इधर से देखेंगे तो ये 5 ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ दिख जाएगा? ये पॉइंट धीरे धीरे प्रोजेक्ट होके इस पॉइंट पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा ना। अब देखो ये पॉइंट पे दिखा, और ये देखो ये 4 सेंटीमीटर अभी ऊपर से टॉप से देखेंगे, टॉप से देखेंगे तो ये वाला इस वर्टिकल प्लेन से जो 4 सेंटीमीटर दूर था वो कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। अगर इसको हम लोग रफ स्केच बनाना चाहे ऐसे करके, तो रफ स्केच बनाना चाहे तो देखो जब टॉप व्यू देख रहे थे तो टॉप व्यू देखे तो ये इस पॉइंट टॉप व्यू कहाँ आगे गिर रहा है? आगे गिर रहा है, यानी यहाँ से कितना दूर? यहाँ से कितना दूर? 4 सेंटीमीटर पे ये आके गिर रहा है। कौन सा प्लेन पे आके गिरा? ये देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस पॉइंट पे आके गिर रहा है। ये ओरिजिन है, ये 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, क्योंकि यही ना हम लोग का एक तरह से स्क्रीन का काम कर रहा है। तो जब ऊपर से टॉर्च मारेंगे ना तो उसका जो इमेज है यानी उसका जो छाया है, प्रोजेक्शन है, ये इसी पॉइंट पे बन जाएगा। और जब इधर से हम लोग टॉर्च मारेंगे ना इधर से तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा? ये पॉइंट चला जाएगा, ये देखो ये वर्टिकल प्लेन है, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आके बन जाएगा। और कितना ऊपर बनेगा? ये देखो यहाँ से नीचे से ये कम से कम जितना डिस्टेंस हुआ वो डिस्टेंस तक बनेगा, यानी 5 सेंटीमीटर तक ये बनेगा, 5 सेंटीमीटर। ये हम लोग का एक क्या बना? रफ स्केच। अब हम लोगों को क्या करना रहता है? इसी तरह से इसको छोड़ेंगे ना, इस तरह से इसको छोड़ेंगे ना, ये हम लोग को बन रहा है, इस पॉइंट पे बन रहा है टॉप व्यू, और यहाँ पे हम लोग को बन रहा है फ्रंट व्यू। तो इस पॉइंट ये हम लोग को कौन सा प्लेन पे बन रहा था? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो जब भी हम लोग प्रोजेक्शन करेंगे तो वर्टिकल प्लेन वाला जहां जैसे बन रहा है प्रोजेक्शन उसको हम लोग वहीं पे वैसे छोड़ देंगे। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बन रहा है जो फिगर, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो प्रोजेक्शन बन रहा है उस प्रोजेक्शन को हम लोग क्या करेंगे? ओपन करेंगे। ओपन मतलब कि खोलेंगे। खोलने का तरीका क्या बताया था यहाँ पे? खोलने का तरीका कि हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन को ही ओपन करते हैं, हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन को ही खोलते हैं। और कितना और कौन सा डायरेक्शन में?
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो ई वाला चीज हम क्या करते हैं, एक बार वन रोटेशन से घुमाएंगे, जैसे कि ये ऐसे था, ऐसे था, ये ऐसे ही ना बना, यहाँ पे आके हमको बन गया ऐसे, ई वाला पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बना, वर्टिकल प्लेन जैसे था वैसे ही था। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को एक बार घुमा देंगे, कौन सा डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे चला गया, और वर्टिकल प्लेन अपना जहां था वो वही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे चला जाएगा। यानी ये जो पॉइंट हुआ था 4 सेंटीमीटर, इसको एक बार धर कैसे घुमाएंगे, यहाँ एक ओपन को प्लेन को खोल रहे हैं, एक बार धर के ऐसे घुमाएंगे ना, तो ये वाला लाइन कहाँ चला जाएगा, उठ के नीचे आ जाएगा। यानी फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, ये जो रिफरेंस लाइन है, अब ये रिफरेंस लाइन बन जाता है। ये वाला इमेजिन कर लेते हैं, ये रिफरेंस लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिन कर लेते हैं इस रिफरेंस लाइन से 5 सेंटीमीटर ऊपर वो कोई पॉइंट बन रहा है, 5 सेंटीमीटर ऊपर कोई पॉइंट बन रहा है, और यहाँ से जब प्लेन को खोलेंगे तो यहाँ से 4, क्योंकि ये वाला 4 सेंटीमीटर है, तो जब इसको खोलेंगे तो यही वाला इन्हें जाके ऐसे घूमेगा, यही वाला तो इधर जाके घूमेगा, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ भी कितना नीचे देगा, ये भी अब 4 सेंटीमीटर ही देगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना तुम लोग क्या, कि ये जो 5 सेंटीमीटर ऊपर बना, ये कौन सा व्यू बना, ये 5 सेंटीमीटर कौन सा व्यू बना, ये इधर से जो देखे थे, यानी ये एक तरह से क्या बन रहा है, ये वाला जो रेफरेंस लाइन से जो ऊपर बन रहा है, ये हम लोग को बन रहा है फ्रंट व्यू, ठीक। और ये देखो ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से इस पॉइंट को, तो ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन दे गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम लोग क्या किए, रोटेट किए, यानी इसको ओपन किए, तो यहाँ से रेफरेंस लाइन से 4 सेंटीमीटर ये नीचे चला गया। और ये कौन सा व्यू था, ऊपर से देख रहे थे, तो ये हम लोग का टॉप व्यू बन गया। यानी ये जो एक पॉइंट दिया हुआ था, कि हॉरिजॉन्टल से 4 सेंटीमीटर सामने, और फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन से 5 सेंटीमीटर एबव, वर्टिकल प्लेन से 4 सेंटीमीटर सामने जो एक पॉइंट था, रोटेशन हम लोगों को यहाँ पे ये निकला, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करना है, इस दोनों लाइन को डॉटेड करके मिला दो, अब यही हम लोग को बन जाता है प्रोजेक्शन ऑफ गिवन पॉइंट। ये नीचे हम लोगों का क्या बना, टॉप व्यू, और ये ऊपर बन रहा है ये। इसी तरह से हम लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ध्यान हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, अब यही सब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम लोग फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों बनाते हैं, तो यहाँ से हम लोग रीजन पूरा समझेंगे बढ़िया से। ये वाला बनाने आया या नहीं आया, कुछ समझ में आ रहा है। ड्राइंग देखो, ड्राइंग है इमेजिनरी चीज है, जितना ही ज्यादा इमेजिन कर पाओगे ना उतना ही बढ़िया है। जैसे देखो इमेजिन क्या, ये वाला देखो यहाँ पे ऐसे ही ना था, ऐसे फिगर था, इस तरह से फिगर, ये देखो 5 सेंटीमीटर इस प्लेन में कहीं ऊपर होगा, ऐसे हवा में सोचो, ये तो हम लोग को यहाँ पे प्लेन बना दिया, हवा में है सब, हवा में सोचो कि हाँ इमेजिन करो कि यहाँ ये क्वाड्रेंट बन रहा है, इस क्वाड्रेंट में हवा में क्या है, हवा में यहाँ पे कोई एक पॉइंट रखा हुआ, ये पॉइंट नीचे ये पॉइंट रखा हुआ, इसको हम लोग ऊपर से टॉर्च मार के देख रहे हैं, ऊपर से टॉर्च मार के एक बार देख रहे हैं, फिर एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो सब इमेजिनरी चीज है, हवा में सोचे और काम करो। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक बार हम लोग सबसे पहले ऊपर से ऐसे टॉर्च मारे, फोकस मारे, ऊपर से टॉर्च मारेंगे तो ये वाला जो 4 सेंटीमीटर था, ये वाला टॉप कहाँ चला जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में चला जाएगा। फिर हम इधर से साइड से मारेंगे टॉर्च, ऐसे साइड से मारेंगे प्रोजेक्शन बनाने के लिए, तो ये वाला जो पॉइंट था वो कहाँ चला जाएगा, वर्टिकल में चला जाएगा। जब यहाँ पे हम लोग को पॉइंट बन जाएगा, एगो हॉरिजॉन्टल में, वो वर्टिकल में, तो फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे, वर्टिकल प्लेन जो जहाँ अपना है वो वर्टिकल में ही रहेगा, उसको कुछ नहीं करना, केवल हॉरिजॉन्टल को क्या करेंगे, इसे करके एक बार घुमा देंगे 90 डिग्री पर, और कौन सा डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बस ऐसे पर गया, और एक बार इसको ऐसे करके ऐसे खोल दो। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो और देखो, ये देखो ये बुक है, अब बुक में अब हम केवल और केवल अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बना रहे थे, अब केवल और केवल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाते हैं। ऐसे देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बना, ऐसे था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे था, ऐसे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट बना,
अब बीच वाला बीच में हमको क्या है, ऑब्जेक्ट डाला हुआ, बीच में ऑब्जेक्ट डाला हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। एक बार एने से देखेंगे तो ये वाला प्लेन में बनेगा, और एक बार ऊपर से देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा। इसको हमको क्या करना, 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज घुमा कर खोल देना। तो यही चीज को हम ऐसे कर दिए, तो यही तो यहाँ दिख गया। एगो पॉइंट का कहीं हिया दिखेगा, एगो पॉइंट का कहीं हिया दिखेगा नीचे, और ये जो नीचे प्लेन था ये क्या है, यही है। ये थोड़ा सा था, बेसिक था, ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। अभी हम लोग को बहुत कुछ इसमें छापना उठना होगा, समझना होगा, लेकिन पहले प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट तो समझ बुझाया कुछ बोलो। हाँ सर। जैसे देखो अब एगो हम क्वेश्चन दे, बनाओगे? यस सर। यस सर। और हमेशा ध्यान रखो, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट का दे रहा है, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में भी देंगे, और फिर थर्ड क्वाड्रेंट का भी देंगे। अभी देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही देखो, और तुम लोग दिखाना, सब लोग दिखाना मेरे को। और ये सब सीधा सीधी बनाना, तुम लोग मेंशन मेजरमेंट कर करके बनाना। मेजरमेंट हम तो यहाँ पे मेजरमेंट नहीं कर रहे, अगर हम चाहे तो मेजरमेंट हम भी कर सकते हैं, मेरे पास सारा चीज है, तो हम भी बनाते हैं मिनी ड्राफ्टर से। ये मिनी ड्राफ्टर से बनाएंगे ना तो मस्त बनेगा, एकदम अंदाज जबरदस्त बनेगा। सेट कर लो तुम लोग मिनी ड्राफ्टर। जैसे देखो यही क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को मिनी ड्राफ्टर के फॉर्मेट में बनाते हैं। देखना सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक रेफरेंस लाइन लेंगे, देखो बन जाएगा मस्त। रेफरेंस लाइन ले लिए, ये हम लोग पॉइंट चूज कर लिए। कितना हम लोग ऊपर जाना था यहाँ से, क्योंकि ये साइड व्यू बन रहा था ना, तो यहाँ से कितना ऊपर जाना था, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इस पॉइंट पे रखेंगे, इसे हम यहाँ 5 सेंटीमीटर ऊपर ऐसे करके यहाँ पर जाएंगे। तो ये पॉइंट हम लोग क्या कर देंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे, और इसको डॉटेड लाइन डालेंगे, डॉटेड लाइन। और कहाँ जाना था, नीचे 4 सेंटीमीटर जाना था, यहाँ पे रखेंगे 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और मेंशन कर देना, डायमेंशन जरूर करना। डायमेंशन कैसे करोगे, यहाँ से ऐसे डालो, यहाँ था ना, यहाँ पे रखो ऐसे। ये हम लोग का कितना था, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर यहाँ पे डायमेंशन कर दो, जैसे सेम करो, डायमेंशनिंग जरूर करना। ये कितना है, नाम देना तो नाम दे दे। मान लेते ये पॉइंट ए था, तो शुरू फ्रंट व्यू देखें, तो फ्रंट व्यू को ए डैश और टॉप व्यू को ए डैश करके विदा। मिनी ड्राफ्ट बहुत आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे इसका माइक ऑफ करके रखो ना। यहाँ पे हम ट्यूशन दे देते हैं। यहाँ पे देखो ये 5 सेंटीमीटर ये बड़ा है और 4 सेंटीमीटर ये छोटा है। अब इक्वेशन हम दे रहे हैं, ड्रॉ ए पॉइंट विच इज, इसको हम ना माइक ऑफ रखो ना, किसका ऑन है, भी नहीं करता। सत्यम माइक ऑफ रखो कम से कम। फर्स्ट क्वाड्रेंट होगी, draw a point which is 5 सेंटीमीटर above from HP and यहाँ पे 3 सेंटीमीटर डालते, 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट नहीं देंगे, अभी बिहाइंड देंगे, बिहाइंड ऑफ बीपी। इसको बनाओ तो
पहले फ्री हैंड स्केच से एक बार देख लेना कैसे कैसे बनेगा, उसके बाद ले आना। देखो तो सोचो तो बनाओ कैसा बनेगा। देखो ड्राइंग जिसका इमेजिन करने का कैपेसिटी है ना, जो इमेजिन करोगे ना, सेकंड क्वाड्रेंट में ना होगा इसमें। हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में है, जो इमेजिन करोगे ना उसके लिए ड्राइंग मस्त है। जो इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा ड्राइंग कष्ट हो जाता है, फिर रटना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल प्लेन को ही ओपन करना, हॉरिजॉन्टल प्लेन को ही खोलना। सर इसमें तो दोनों ऊपर ही बन जाएगा, रेफरेंस लाइन से ऊपर है, एचपी और वीपी दोनों ऊपर ही बनेगा इसमें। हाँ यही चीज पकड़ाना था, यस सर बन गया। यही पकड़ना था, बन गया। हाँ दोनों ऊपर ही बनेगा, रेफरेंस लाइन से दोनों ऊपर ही बनेगा। ठीक था इसमें। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्री हैंड स्केच बनाते हैं। ड्रॉ ए पॉइंट विच इज 5 सेंटीमीटर एबव फ्रॉम एचपी। सबसे पहला देखते हैं 5 सेंटीमीटर एचपी से ऊपर है, एबव है, एंड 3 सेंटीमीटर इन बिहाइंड वीपी। और बिहाइंड वीपी से क्या 3 सेंटीमीटर पीछे है। अगर इसको हम लोग को बनाना इस तरह से, हम लोग क्या बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 5 सेंटीमीटर ऊपर, वर्टिकल प्लेन से 3 सेंटीमीटर, यानी ये वाला हो जाएगा। ये वाला कितना है 3 है, और ये वाला हम लोग का कितना है 5 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इधर से देख रहा है, इधर से, ठीक है, इधर से देखेंगे तो इधर से देखेंगे तो ये हमको क्या चाहिए, ये वाला, ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट हम लोग को यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है। तो क्या करेंगे, इधर से डाल रहे हैं। अभी यहाँ पे मैंने कहीं स्क्रीन लगाए हुए हैं, तो ये जो क्वाड्रेंट है वो ट्रांसपेरेंट क्वाड्रेंट है। यहाँ से सबसे पहले इधर से फ्रंट में देखेंगे, फ्रंट में देखेंगे तो ये पॉइंट कहाँ दिखेगा, 5 सेंटीमीटर ऊपर दिखेगा ना। यानी अगर जब हम लोग रेफरेंस लाइन से बनाएंगे, रेफरेंस लाइन से बनाएंगे तो फिर क्या बनेगा हम लोगों को, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन लेंगे, ऐसे रेफरेंस लाइन लेंगे, और रेफरेंस लाइन लेने के बाद इधर से देखेंगे तो साइड व्यू क्या दिखेगा, 5 सेंटीमीटर ऊपर दिखेगा। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर कहीं ऊपर दिख रहा है ये वाला हम लोगों को, यहाँ हम लोग लिख देंगे, ऐसे करके मेंशन कर देंगे ये हम लोग का पहले 5 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा। अब दूसरा देखो 5 सेंटीमीटर तो ये हम लोग को इधर कहीं प्लेन में दिख गया, लेकिन जैसे ही टॉप व्यू जब हम लोग ऊपर से देखेंगे, इसको टॉप व्यू देखेंगे ऊपर से, तो टॉप व्यू देखेंगे तो ये जो 3 सेंटीमीटर ये कहाँ चला जाएगा, 3 सेंटीमीटर एचपी में भागेगा, ठीक ना। 3 सेंटीमीटर ये वाला कहाँ भागेगा, एचपी में भागेगा। और जैसे ही 3 सेंटीमीटर एचपी में भागा तो ये वाला लाइन कहाँ चला जाएगा, ये वाला 3 सेंटीमीटर अब यहाँ पे आ जाएगा। यानी ये वाला जो 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये वाला 3 सेंटीमीटर। और सपोज करते हैं 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर कहीं यहाँ ऊपर में रहेगा। हम लोगों को करना क्या रहता है, हम लोगों को करना रहता है कि इस प्लेन को, हॉरिजॉन्टल प्लेन को खोलना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये वाला तो प्लेन को धरेंगे और ये प्लेन को धर कर ऐसे एक बार घुमाएंगे। तो जैसे ही ये घुमाएंगे ना, तो ये जो 3 सेंटीमीटर हुआ है ना, ये 3 सेंटीमीटर वाला 90 डिग्री पर एक बार घूम जाएगा, और ये 3 सेंटीमीटर कहाँ चला जाएगा, यहाँ के बाद यहाँ पे चला जाएगा। ये वाला हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक अभी 3 सेंटीमीटर। ये वाला देखो यहाँ पे तुम लोग एक चीज ध्यान दो, तो ये तो 5 सेंटीमीटर हुआ ये वाला, और कहीं 0.3 सेंटीमीटर नीचे बनेगा, ऐसे 5 सेंटीमीटर से नीचे ही कहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग बता सकते हो कि फ्रंट व्यू कौन था, टॉप व्यू कौन था। फ्रंट व्यू ये वाला है या ये वाला ऊपर वाला है, बता दो। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, ऊपर वाला है सर फ्रंट व्यू, बड़ा वाला नो सर नीचे वाला है फ्रंट व्यू और ऊपर वाला है टॉप व्यू। देखो यस सर, ऊपर टॉप व्यू है, इधर से देखो 5 सेंटीमीटर टॉप व्यू। इधर से हम लोग फ्रंट व्यू देखे थे, तो फ्रंट व्यू हम लोग को कितना मिला था, 5 सेंटीमीटर। यानी ये वाला जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला क्या दे रहा है, ऊपर वाला दे रहा है हम लोग को फ्रंट व्यू। और देखो टॉप में क्या देखे थे, टॉप में ये वाला था ना, तो टॉप में ये 3 सेंटीमीटर 3 ही वाला दिखल था, तो 3 नीचे चला गया। इसको खोले तो ये वाला क्या है, नीचे वाला है टॉप, नीचे वाला है टॉप और ऊपर वाला है फ्रंट। और इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके मिला देंगे। अब देखो यहाँ पे
ये तो हम लोग केवल और केवल एगो पॉइंट को प्रोजेक्शन किए, जिसके चलते हम लोगों को, और एगो पॉइंट को प्रोजेक्शन किए, और इसमें देखो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक के प्लेनवा में आके आ गए, एक के प्लेनवा में घुसते, यानी इसमें ध्यान देखना, जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, इसका जो वर्टिकल प्लेन है, देखना इसका जो वर्टिकल प्लेन है, इसका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक एक प्लेनवा में आके ऐसे मिल जाता है। ये देखो एक एक प्लेनवा में आके मिल गया, जिसके चलते ना सेकेंड क्वाड्रेंट में इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो जाता है। ये तो हम लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट को दर्शाना था, पॉइंट को बताना था, जिसके चलते तो हम लोग को इतना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हुआ। अगर यहीं पे बड़ा स्ट्रक्चर को, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को अगर हम लोग दोनों चीज एक ही में दर्शाएंगे, यानी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही रेफरेंस लाइन में डालेंगे या रेफरेंस लाइन से ऊपर ही डालेंगे, तो वो तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा ड्राइंग बना है, कौन सा ड्राइंग नहीं बना। वैसे भी ड्राइंग कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो यहाँ से कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नहीं बनाते हैं। और यही सेम कंडीशन में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बन जाता है। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी अगर हम लोग कोई पॉइंट को रखेंगे ना, तो यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे भी सेम उसी तरह होता है। जैसे ही एन से देखेंगे, इधर से देखेंगे, तो ये तो हम लोग को प्लेन यहाँ पे दिख जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा हम लोग को ये। और जब मान लेते हैं ऊपर से टॉप से देखेंगे, तो ये कहाँ जाएगा, ये वाला प्लेन में, यानी ये वाला हम लोग को कहे तो वर्टिकल प्लेन में, और सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में जाएगा। और फिर जैसे ही हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं ना, तो ये दोनों इसी लाइन में आके बन जाता है। यानी फिर से हम लोग को जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में भागेंगे ना, तो फिर से एक एक क्वाड्रेंट में, यानी या तो रेफरेंस के ऊपर या रेफरेंस के नीचे एक के साइड में बन जाएगा, फ्रंट व्यू भी बन जाएगा, टॉप भी बन जाएगा। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट कंडीशन में कितना बढ़िया, ऊपर बना टॉप व्यू और नीचे, ऊपर बना फ्रंट व्यू और नीचे बना था टॉप व्यू। आराम से यहाँ पे हम लोग दोनों को अलग अलग फिगर करके समझ लेते हैं, पता भी चल जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू, जो भी हो, टॉप व्यू, सब अगर एक एक हो, यानी रेफरेंस लाइन से ऊपर ही बने या रेफरेंस लाइन से नीचे ही बने और एक में बन जाए, तो खिचड़ी पक जाएगा, जिसके लिए हम लोगों को रिकमेंड नहीं किया जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसलिए हम लोग को रिकमेंड नहीं किया जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को बनाने के लिए। अगर कोई पूछे कि हम लोग केवल फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही क्यों बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ से तुम लोग को आई होप पता चल गया। अगर मान लेते कोई भी पूछे तुम लोग से ना कि फर्स्ट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही क्यों बनाते हैं, तो इसका सबसे अच्छा जवाब क्या है, इसीलिए बनाते हैं क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता है, उस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू जो भी है, वो या तो रेफरेंस लाइन से ऊपर या रेफरेंस लाइन से नीचे, यानी एक ही तरफ, एक ही साइड में तीनों प्रोजेक्शन बन जाता है, जिसके चलते वो पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो किसी को फिगर समझ में नहीं आएगा, तो बनाने से क्या फायदा। इसीलिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट चूज करके रखे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि फ्रंट व्यू अलग साइड बनता है, टॉप व्यू अलग साइड बनता है, और फिर साइड व्यू अलग साइड बनता है, तीनों अलग अलग बनता है, जिससे हम लोगों को ड्राइंग समझने में बहुत अच्छा लगता है, आराम से लोग ड्राइंग समझ लेते हैं। इसीलिए केवल और केवल हम लोग फर्स्ट और केवल हम लोग थर्ड में ही बात करते हैं। क्वेश्चन में बोल देगा, कोई भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाएंगे तो क्वेश्चन में हम लोग को बोल देगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाइए या थर्ड क्वाड्रेंट में बनाइएगा, तो जिसको जिस क्वाड्रेंट में बोले उसको उस क्वाड्रेंट में रख देंगे, करना कुछ नहीं है। जिसको जिस क्वाड्रेंट में बोलेगा उस क्वाड्रेंट में फिगर को रख देंगे बस, और फिगर को रख देंगे और उसका साइड व्यू, टॉप व्यू और फिर फ्रंट व्यू जो भी है देखेंगे। और इसी तरह से सेम इसी तरह से इधर से देखेंगे तो सामने यहाँ पे दिखेगा, फ्रंट में रख देंगे। टॉप से देखेंगे तो टॉप में यहाँ पे रखेंगे, यानी ये हॉरिजॉन्टल पे चला जाएगा। साइड में देंगे तो साइड से, ऐसे साइड से देखेंगे तो साइड से फिर अंदर चला जाएगा। एगो पीछे भी कोई प्लेन लगा देंगे, उस पे लाके प्रोजेक्ट कर देंगे। यही हम लोगों को करना है। जैसे कि तीन गो व्यू बनाना ऐसे है, तो मान लेते हैं कि एगो व्यू तो इस पे प्रोजेक्ट हो गया, एगो व्यू इस पे प्रोजेक्ट हो गया। अब हम सामने से देख रहे हैं, तो पीछे तो कोई प्लेन ही नहीं है, तो पीछे कहाँ बनेगा, नहीं प्लेन है तो एगो हम और प्लेन डाल देते हैं, जिसको हम लोग पर्सपेक्टिव व्यू बोलते हैं, पीवी जिसको हम लोग बोलेंगे पर्सपेक्टिव व्यू। हम लोग क्या करेंगे, वो प्लेन पीछे लगा देंगे और प्लेन ऐसी पीछे लगा देंगे, ऐसे रख देंगे,
तो देखो एगो फिगर हम लोग को यहाँ बन जाएगा, ठीक है, पहला फिगर। दूसरा फिगर क्या बनेगा, जब इस प्लेन को खोलेंगे तो ऐसे करके खुलेगा। दूसरा फिगर कहाँ बन जाएगा, दूसरा फिगर इसमें बनेगा। तीसरा फिगर कहाँ बन जाएगा, तीसरा फिगर नीचे बन जाएगा। तो तीनों अलग अलग फिगर बना, एगो बगल में, एगो यहाँ, एगो यहाँ, तीनों अलग अलग बन गया। साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, आराम से हम लोग उसको समझ भी सकते हैं। कहीं ड्राइंग देना है तो वहाँ पे दे भी सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट और थर्ड को हम लोग फर्स्ट और थर्ड को ही लेकर हम लोग चलते हैं। ये सब सिंपल है। अब जैसे सपोज करते हैं और कुछ बताएं। फिगर तो बहुत तरह का देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग का सीढ़ी है, सीढ़ी सबसे आसान है। जो सीढ़ी जो चढ़ते हैं ना छत पे, वो वाला सीढ़ी सबसे आसान फिगर है। खुद से इमेजिन करो तो कि मेरे सामने ना सीढ़ी है इस टाइप का, मेरे सामने ना सीढ़ी लगा हुआ ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से सीढ़ी है। ये 3D में नहीं है, 2D में। अगर जब भी हम लोग इसको प्रोजेक्शन करेंगे, मान लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं, तो ये सब रखने पे भी डिपेंड करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दिए और बोलेगा नहीं कि उसको प्रोजेक्ट करिए, तो कैसे कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, इमेजेस समझो। तो एकदम मतलब अगर हम लोग इधर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, हम लोग इधर से देखेंगे ये तो दिखेगा, अगर देखो ये वाला हाइट दिखेगा, ये वाला हाइट दिखेगा, बस ये वाला हाइट, आराम से ऐसे वो लाइन दिखता है। साइड से देखेंगे तो क्या दिखेगा, यही वाला दिखेगा ऐसे। टॉप से देखेंगे तो क्या दिखेगा, टॉप से ये वाला दिखेगा, ये वाला दिखेगा, ये वाला दिखेगा। ये वैसे करके बनाएंगे। और अगर पूरा टॉप से देख रहे हैं तो टॉप से देखना, अगर टॉप से तो 3D में ना दिखेगा हम लोगों को, टॉप से तो 3D में दिखेगा तो ऐसे रेक्टेंगल टाइप का खाना ऐसे ऐसे करके रेक्टेंगल टाइप का दिखेगा। तो ये सब ना नीचे नहीं दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा। तो ये हम लोग का ना ये इमेजिनरी थोड़ा सा ये सब करना है। सीढ़ी पर आज चढ़ जाना और सीढ़ी पे देखना, ऊपर से देखने के बाद कैसा दिख रहा है सीढ़ी, और उसको ना सब इमेजिन करना होगा। यहाँ इमेजिन समझना कि नीचे हम क्या रखे हैं, नीचे कोई पेपर रखे हैं, पेपर, और ऊपर से टॉर्च मार रहे हैं। तो टॉर्च का लाइट कहाँ से जाएगा, किनारे से लाइट जाएगा और नीचे जाकर सीधे प्रोजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर नीचे जा रहा है। और एक चीज और तुम लोग को हम भूल गए यहाँ पे बताने के लिए, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में परपेंडिकुलर तो प्लेन के साथ साथ होता ही है, इसके साथ साथ एक और कंडीशन वहां पे याद रखना ना कि जितना उसका प्रोजेक्टेड लाइन आएगा ना, सब लाइन एक दूसरे के पैरेलल आएगा, कभी भी लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ऑर्थोग्राफिक में ये भी एक याद कर लेना। जैसे सपोज करो कि ये एक मेरे पास क्या है, कैलकुलेटर है, इसको अगर मेरे को प्रोजेक्ट करना है तो ऊपर से लाइट अगर हम जब मारेंगे ना ऊपर से लाइट, तो देखो यहाँ से जो लाइट, क्योंकि बीचे तो लाइट पास होगा नहीं, तो किनारे ही लाइट जाएगा, किनारे यहाँ से लाइट जाएगा, ऐसे जो भी नीचे लाइट आएगा सारा लाइट एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में जाएगा। यानी उसको हम लोग प्रोजेक्टेड लाइन बोलते हैं। प्रोजेक्टेड लाइन पैरेलल में जाएगा और नीचे जो भी रखा हुआ है, नीचे जो भी पेपर रखा हुआ है, उस पेपर में जाके क्या होगा, इसका इमेज छप जाएगा, इसका इमेज वहां पे पता चल जाएगा। और जो भी इमेज बनेगा वो प्लेन के क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। यही है हम लोग का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो बेसिक समझा दिए हैं आज। अब कुछ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल कुछ तुम लोग देखना बुक से। अभी तो प्रैक्टिस तो नहीं होगा, बनेगा नहीं तुम लोग से, लेकिन थोड़ा बहुत बुक पढ़ना, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वाला बुक पढ़ना, वहां से भी कुछ देखने को मिलेगा। और कटिंग बना लेना, जैसे ना तुम लोग ये वाला बना लेना ऐसे करके, सबसे मतलब कि एकदम इसको थोड़ा मेरा ढीला हो गया ना, हम भी बना लेंगे ताकि समझाने में आसानी होगा। इसको ना अच्छा से बना लेना, थोड़ा टाइट करके ऐसे प्लेन बना लेना। फर्स्ट क्वाड्रेंट नाम भी लिख देना यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और नाम लिख देना ये वाला क्या है, ये वाला है HP और ये वाला है VP, सब आज तुम लोग कर लेना। और ये क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रख के देखना, इसमें रखेंगे तो क्या हम लोग बोलेंगे, ये above from HP and in front of VP। इसमें रखेंगे तो क्या होगा, above from HP behind VP। इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, below from HP and behind from VP। इसमें रखेंगे तो क्या होगा, below from HP और behind from in front of VP के in front में। और हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन को खोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कितना डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर। वर्टिकल प्लेन हमेशा स्थिर रहता है। तुमने एक चीज यहाँ से और गौर किया होगा
कि जब भी टॉप व्यू हम लोग बनाते हैं ना, टॉप व्यू, ये सब एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जब भी टॉप व्यू हम लोग बनाते हैं ना, तो टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है। जैसे देखो टॉप व्यू यहाँ पे बना रहे थे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भागा, और कहाँ था, यहाँ पे देखो टॉप व्यू ऊपर से देख रहे थे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भागा। तो जब भी हम लोग टॉप व्यू बनाते हैं ना, तो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भागता है। जब भी फ्रंट व्यू बनाएंगे तो फ्रंट व्यू हम लोग को कहाँ जाएगा, वर्टिकल प्लेन पे जाएगा। ये सब एमसीक्यू क्वेश्चंस में बहुत अच्छा काम देता है, ये सब तुम लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छा से, ठीक है। और यहाँ से और बता दिए हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है वो भी बता दिए, सिंपल प्रोजेक्शन क्या होता है वो भी बता दिए। ऑर्थोग्राफिक फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही क्यों बनाते हैं, इसका भी रीजन समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं बनाते हैं, इसका भी रीजन समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग को केवल छापने के लिए सीखना है। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू क्या होता है ये भी पता चल गया। तुम लोग ना अलग अलग स्ट्रक्चर बना लेना, थोड़ा सा मेहनत करो, खुद से भी मेहनत करोगे ना तो कुछ अच्छा समझ में आएगा। तुम लोगों को भी सामने रहेगा ना तुम लोग को इमेज, तो तुम लोग को सारा चीज पता चलेगा ना कि देखो कैसे बन रहा है। जैसे ये 3D था तो इसको तुम लोग समझ लिए होगे अच्छा से। इसी तरह से अगर कुछ और ऑब्जेक्ट रहेगा, मान लो एक सर्कल गोला बना दिए, यानी तो बॉल ये सब रख लेना, गोला बना दिए, गोला रखोगे तो सामने जब उसको प्रोजेक्ट करोगे ऐसे रखोगे तो तुम लोग को दिखेगा कि हाँ गोला का, देखो गोला का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, सर्कल, यानी किनारे किनारे से सर्कल दिख रहा है। ये सब बना के रखना, गोला बना लेना, स्फेयर, रेक्टेंगल, आयत, वर्ग, ऐसे ही पेपर काट काट के, कूट काट के ऐसा ही अब बना लेना, अच्छा रहेगा। कुछ कोन बना लेना, शंकु बना लेना, वो जो टोपी होता है बर्थडे टोपी, ये सब बना के रखो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बस क्लास हम लोग यही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ना सब लोग पढ़ते रहना, और जितना भी बातें बताए हैं वीडियोज फिर तुम लोग को दे देंगे। अगर फिर से वीडियोज देखना चाहते हो तो अपना आराम से देख लेना और फिर समझ लेना, ठीक है।